बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है चलो आओ सीखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ऑलरेडी हम 47th वीडियोस इस पूरे के पूरे ट्यूटोरियल जो कि बेसिक एक्सेल की सीरीज पर बेस है हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो 48th वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम हाइपरलिंक को कैसे क्रिएट किया जाता है या एक्सेल को अदर एप्लीकेशंस के साथ कैसे लिंक किया जाता है, बिल्कुल बेसिक से एक्सपर्ट लेवल तक का ये ट्यूटोरियल होने वाला है। इन सबको सीखेंगे और ये सबसे मजे की बात ये है कि इसको हम हिंदी भाषा में कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, एक जल्दी से ग्लैंस ले लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। और इसको सीखने के बाद सिर्फ जो चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं आप इसी तक लिमिट नहीं रहोगे, आप अदर चीजों में भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सबसे पहले किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट्स अगर आपको ओपन करना हो, एक सिंगल क्लिक से आप कर पाओगे। किसी भी शीट्स, लेट्स से आपके पास 100 शीट्स हैं, आपको 99 शीट्स पे जाना है या 67 शीट्स पे जाना है। अगर आपने उनको उनके बीच में उन सारी शीट्स में हाइपरलिंक क्रिएट किया हुआ है, लेट्स से आपके पास एक एक्सेल है उसमें 100 शीट्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल क्लिक आप किसी भी पेज पे किसी भी शीट्स पे जा सकते हो और वापस आ सकते हो। आगे किसी भी वेब पेज के यूआरएल को आप विद द हेल्प ऑफ सिंगल क्लिक एक्सेस कर पाओगे। और किसी भी पर्सन को, लेट्स से आपके पास एक बंदा है जिस या एक सीनियर मैनेजर है या कोई भी एक ऐसा कॉन्टैक्ट पर्सन है जिसको आप मल्टीपल टाइम्स दिन में लेट्स से 10 बार 15 बार मेल करते रहते हो, ठीक है, तो बार बार आपको उसकी मेल आईडी टाइप नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपको एक सिंगल क्लिक या किसी बटन पे या इमेजेस पे जिस पे आप उसको सेट करना चाहो उस पे हाइपरलिंक बना दीजिए और जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे वो ईमेल आईडी या कंटेक्स्ट जो आपने सेट कर रखा होगा वो बाय डिफॉल्ट वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। और इस चीज के बारे में जो अगला ऑप्शन है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूं कि आप सिर्फ एक क्लिक की मदद से डॉक्यूमेंट्स तक क्रिएट कर सकते हो हाइपरलिंक की मदद से, ठीक है। इसको भी हम अच्छे से सीखेंगे। इतने सारे काम आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक से कर सकते हो। आपको माउस के लेफ्ट बटन से के अलावा और कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। सारे काम आपके सिर्फ एक सिंगल क्लिक से होने वाले हैं। और ये सिर्फ इतने ही नहीं, आप इसको आगे एक्सप्लोर करोगे तो आपको और भी पता चलेगा कि आप और भी बहुत सारी चीजों में इसको यूज में ला सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया कि वर्कबुक को कनेक्ट करना हो, शीट्स को कनेक्ट करना हो, वेब पेज को लिंक करना हो, ईमेल को आपस में लिंक करना हो, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना हो, इससे रिलेटेड सारे के सारे जवाब आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसकी अदर प्रॉपर्टीज, स्क्रीन टिप हो गई, किसी सेल का रेफरेंस देना हो गया, ये सब चीजें भी, या हाइपरलिंक को कैसे रिमूव किया जाता है, ये सभी आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और दे देता हूं। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि सर आपकी जो वर्किंग एक्सेल होती है या जिस पे आप काम करते हो वो हम लोग के पास नहीं पहुंच रही है। तो उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने इस तरीके से निकाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाइपरलिंक की जो ये क्लास है इस की वीडियो में के मिड में भी मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि हम लोगों ने इसके लिए यूट्यूब चैनल के अलावा टेलीग्राम पर एक चैनल और फेसबुक पर भी एक चैनल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जिसमें 170 प्लस पीपल्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी वहां पर ज्वाइन होके इन बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हो। कौन कौन से बेनिफिट्स, जैसे प्री अपडेट्स हो गए, इनकी एक्सेल या पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली हम वहां पर पोस्ट कर देंगे, आप वहां से उन सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना खींचते हुए आज की वीडियो के प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज के इस ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आगे बढ़ा जाए तो सबसे पहले हम लोग अपनी उस एक्सेल को खोल लेते हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इसे डेस्कटॉप पे इसलिए सेव करके रखा हुआ है ताकि आप लोग का वक्त जाया ना हो। अब देखिए, सबसे पहले आज की इस वीडियो को हम लोगों ने 4 स्टेप्स में स्प्लिट करा हुआ है। कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे कि आप कैसे हाइपरलिंक से वेब पेजेस,
एग्जिस्टिंग फाइल, इन सब को कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आप जब आप नेक्स्ट टाइम उस पर क्लिक करो तो वो डायरेक्टली आपको उस वेब पेज, वेबसाइट या एग्जिस्टिंग फाइल को खोल करके दे दे। दूसरी चीज, आपकी इसी एक्सेल को कैसे आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो वो हम सेकेंड स्टेप में डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक्सेल की हाइपरलिंक की मदद से नए डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे, लेकिन ऐसा भी एक्सेल आपको फीचर देता है कि आप नया डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक की मदद से बना सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखाऊंगा। अब देखिए, अगला ऑप्शन आएगा ईमेल एड्रेस। आपने कई बार वेबसाइट में देखा होगा कि जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हो या आप उसमें ऐसा कोई ऑप्शन या बटन उन्होंने दिया होता है जिस पे आप क्लिक करते हो, तो उनकी जो मेल आईडी होती है वो डायरेक्टली आपके पास विजिबल हो जाती है। तो वो कैसे किया जाता है वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली इन सब चीजों को करके, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इसको करा कैसे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि अगर आप किसी वेब पेज, वेबसाइट का लिंक दे रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो आपका कनेक्ट होना चाहिए, जैसे कि मेरे केस में कनेक्टेड है। ठीक है, अदरवाइज वो आपको एरर दे देगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा हुआ है, मैंने 3 अलग अलग चैनल्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पे चलो आओ सीखते के जितने भी अकाउंट है उनका लिंक दे रखा है, ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। देखिए, मैं जैसे ही इस पर इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो नॉर्मली अगर मैं यहां कहीं किसी भी सेल पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये प्लस का सिंबल आएगा, लेकिन जैसे ही मैं किसी टेक्स्ट जो कि हाइपर लिंक है उस पर क्लिक करता हूं तो ये एक हैंड शेप में आ जाता है। इसका मतलब है कि आपका उस सेल पे, उस टेक्स्ट पे ऑलरेडी हाइपरलिंक लग चुका है। अब देखिए इसको यूज कैसे किया जाता है। अब देखिए, जैसे ही मैं इस हैंड से इस हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा कुछ सेकंड रुकने के बाद ये उसमें आपने जिस भी वेब पेज या जो भी यूआरएल दिया होगा उसको आपको ओपन करके दे देगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने केस में मैंने क्या करा हुआ था, मैंने अपने जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है चलो आओ सीखते हैं उसका लिंक दे रखा है, जिसके अंदर आप ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस जो हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखी हैं, जैसे ये एक एक्सेल की हम लोगों ने वीडियो बना रखी थी पाइवट टेबल के ऊपर, जिसको 4 घंटे से ऊपर के आवर्स में हम लोगों ने कवर किया हुआ है, जिसमें पाइवट टेबल का सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है और आगे आने वाले टाइम में आती रहेंगी। तो इस तरीके से आप उस यूआरएल को, उस वेब पेज को ओपन कर सकते हो। मैं वापस से एक्सेल पे जाता हूं। देखिए, ये तो था कि हम लोगों ने टेक्स्ट की मदद से इसको ओपन किया, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी इमेज, किसी पीएनजी फाइल या किसी भी ऐसी शेप्स के थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हो? बिल्कुल आप कर सकते हो। सिमिलर मैनर में आपको क्या करना है, वो इमेज इंसर्ट करनी है और उस पर हाइपरलिंक बनाना है, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अभी के लिए देखिए, मैंने अब इस बार लिंक की मदद से या इमेज पे जो लिंक लगा रखा है उसकी मदद से उसको ओपन करने वाला हूं। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, थोड़ी ही देर बाद ये क्या करेगा, आपको अगेन उसी आपके अपने चैनल पे ला करके डाल देगा, क्योंकि मैंने उस पेज का लिंक डाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है टेलीग्राम। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोगों ने टेलीग्राम पर भी अपना चैनल बनाया हुआ है कि बाय चांस आप लोगों के पास यूट्यूब से कोई कम्युनिकेशन मिस हो जाती है या नहीं आ पाती है, या कुछ अपडेट्स या एक्सेल फाइल जो हम लोग, जिस पे भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, उसको आप लोगों तक इजीली डिलीवर किया जा सके, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आप ये जो टेलीग्राम का चैनल है इस पे हम लोग पोस्ट कर देते हैं, ताकि आप वहां से इजीली उसको पिक कर सको और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन या प्री अपडेट्स भी आप लोगों तक पहुंच सके। तो आपने करना कुछ नहीं है, सिंपली
फॉलो अस वाले बटन पे क्लिक करना है या हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। ये क्या करेगा, विद इन अ सेकेंड उसको रीड करेगा और आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में अगेन आपको उसी वेब पेज पर जाकर के या उसी चैनल पे आपको ले जाकर के डाल देगा। अभी फॉर एग्जांपल ये देखिए, चलो आओ सीखते हैं, ये हमारा वेब पेज है, ये हमारा जो उस पे चैनल है ये वो आ गया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी 170 प्लस मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी इसी तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम चीज आप इस पे क्लिक करके कर सकते हो। अब अगला जो केस होगा, मैं इसकी मदद से नहीं, ये वाला भी आप सेम समझ ही होंगे, सेम होगा। अब हम फेसबुक पे वाले पे क्लिक करते हैं, लेकिन इस बार मैं शेप पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अगेन वही डिफॉल्ट ब्राउजर पे आपको जो भी वेब पेज का यूआरएल आपने दिया होगा उस पे आपको ओपन करके दे देगा उसको, बशर्ते कि आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। देखिए, ये आपका फेसबुक पे भी जो हमारा चलो आओ सीखते हैं का पेज है वो ओपन हो गया और आप इस तरीके से इनको एक्सेस कर सकते हो। अगर आप ये अभी फिलहाल के लिए तो अकाउंट यहाँ पर कोई है नहीं तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। बाकी अगर आप अपने आईडी को लॉगिन करने के बाद करोगे तो ये कुछ अलग ही दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन सबको बंद कर देते हैं। अगली चीज समझते हैं, प्लेस इन डॉक्यूमेंट्स। प्लेस इन डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा कि सपोज करो आपकी यही एक्सेल है और आप इनकी इंटरनल शीट जैसे एग्जिस्टिंग फाइल हो गई, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट हो गई, ईमेल एड्रेस हो गई, इनको आपस में लिंक करना चाहते हो या लिंक की मदद से इनको एक्सेस करना चाहते हो या शेप्स की मदद से, इमेजेस की मदद से इनको एक्सेस करना चाहते हो, तो तरीका वही है, बस आपके मेथड चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, अब मैं इस पे क्लिक करके वापस एग्जिस्टिंग शीट पे नहीं जाना चाहता, या तो मैंने यहाँ पर शेप बनाई हो सकती है या मैंने ऐसे एक लिंक दे रखा है, इसकी मदद से मैं जाना चाहता हूँ। सिंपली इस पे क्लिक कीजिए, आप वापस से एग्जिस्टिंग फाइल वाले लिंक पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, इसी तरीके से क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे जाना चाहते हो, इस पे क्लिक कीजिए, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे पहुंच गए। इसी तरह से ईमेल एड्रेस वाले पेज पे जाना चाहते हो, क्लिक कीजिए, ईमेल एड्रेस वाले पेज पे पहुंच गए। तो ये हो गया कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर ही हमने शीटों को आपस में लिंक कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट कैसे आप क्रिएट कर सकते हो इसकी मदद से। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपने करना क्या है, या फिर इसको अभी 2 मिनट के लिए साइड करते हैं, पहले ईमेल एड्रेस वाला समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको हाइपरलिंक का जब पूरा का पूरा बेस बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ईमेल लिंक पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, मैंने इसमें क्या करा हुआ है, मैंने कॉन्टेक्ट अस करके एक बनाया हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, जिस भी, जैसे जनरली क्या होता है, आप आउटलुक से कॉन्फ़िगर करके रखते हो, जिस भी मेल एप्लीकेशन से आपने अपने सिस्टम को एक्सेस किया हुआ है या सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है, उसमें आपको ये चीज ओपन करके दे देगा। बाय डिफॉल्ट देखिए, मैंने वेबसाइट कोई ईमेल आईडी नहीं डाली है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसने ईमेल आईडी ले ली कि चलो आओ सीखते हैं, और सपोर्ट रिक्वायर्ड करके मैंने इसका हेडर डाल दिया कि सपोर्ट रिक्वायर्ड करके ही वो हेडर आना चाहिए, और इसके नीचे आप अपना कंटेंट टाइप करके डायरेक्टली मुझे भेज सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब जल्दी से बात करते हैं कि इनको क्रिएट कैसे किया था। हमने समझ तो लिया इसकी यूज क्या क्या है, अब आप देखो कि इसको किस किस तरीके से, अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं आपको एक लाइव डॉक्यूमेंट या एक प्रोजेक्ट कह लीजिए जो मैंने अपने टेन्योर में बनाया था वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बट फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि इसको क्रिएट कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैंने किसी भी ब्लैंक सेल पे क्लिक करना है अगर मैं टेक्स्ट से उसको हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहता हूं। मैंने यहां पर लिखा क्लिक हेयर टू ओपन गूगल। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि इस सेल पे हाइपरलिंक लगाना चाहता हूं कि जब भी मैं इस हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मुझे एक वेबसाइट जो कि गूगल की है, google.com, उसको ओपन करके दे देगा। करेंगे कैसे उसको, 2 तरीके। सबसे पहले आप इंसर्ट पे जाकर के यहां पर लिंक या फिर हाइपरलिंक करके ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है,
तो आपके पास ऐसा एक बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। लेकिन कई शॉर्टकट लवर्स होते हैं मेरी तरह, उनको हर चीज शॉर्टकट तरीके से करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कीबोर्ड से Ctrl+K प्रेस करके भी इस विंडो को एक्सेस कर सकते हो। ये इसकी शॉर्टकट कमांड है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको 3 ही ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। चौथा ऑप्शन कैसे विजिबल होगा उसका मेथड भी मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अगर आपको किसी वेब पेज से कनेक्ट करना है तो सिंपली यहां पर उसका एड्रेस डाल दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल www.google.com। जैसे ही मैंने ये डाला और ओके किया, अभी यहां पर आप देख रहे होंगे टेक्स्ट ब्लैक है, बट जैसे ही मैं ओके पर प्रेस करूंगा इसके नीचे एक अंडरलाइन बनी आ जाएगी और जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमने उस पर हाइपरलिंक क्रिएट कर दिया है। और अब जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस को हवर करूंगा तो वो मेरा हैंड का जो क्लिक आइकन होता है वो विजिबल हो जाएगा। और अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, अब डिफॉल्ट ब्राउजर पे वो वेबसाइट जिसका यूआरएल मैंने वहां पर डाला था www.google.com, वो वहां पर आपके वेब पेज में या फिर जो डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें ओपन होके आ जाएगी। यही नहीं, ठीक है, इसके अलावा अगर सपोज करो मैं यहां पर दोबारा से उसको कुछ एडिट करना चाहता हूं तो अगेन आपने सेम शॉर्टकट कमांड यूज करनी है Ctrl+K, और यहां पर इस बार मैं क्या करता हूं www.youtube.com कर देता हूं और ओके पे प्रेस कर देता हूं। और इस बार जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो अगेन ये हमें YouTube के पेज पर लैच ऑन करके दे देगा। ये देखिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ब्राउज यूट्यूब पे अब क्लिक कीजिए, ये बाय डिफॉल्ट जनरली लेके चला जाता है। ये देखिए आप पहुंच गए उस पे। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने सीख लिया कि किसी वेब पेज से कैसे लिंक किया जाता है। इसी तरीके से अब मैं बार बार आपको शॉर्टकट कमांड बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको 2 बार ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे उसको एक्सेस किया जाता है। अब जब भी मैं इसको विंडो को ओपन करूंगा आप बाय डिफॉल्ट समझ जाइएगा कि मैंने शॉर्टकट कमांड यूज करी है, करेक्ट। तो अब देखिए, अब मैं क्या करना चाहता हूं, किसी एक्सेल को लिंक करना चाहता हूं कि जब भी मैं उसको क्लिक करूं तो वो एक्सेल ओपन होनी चाहिए। उसके लिए क्या करूंगा, फिलहाल के लिए मैंने क्या करा हुआ है कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट करके एक फोल्डर है उस पर इस चीज को एक लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, लाइब्रेरी के अंदर माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने टेस्ट नाम से एक एक्सेल बनाई हुई है, इसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूं। ओके पर प्रेस कीजिए और इस बार इसका मैं नाम चेंज कर देता हूं। नाम के लिए डाल देता हूं क्लिक हेयर टू ओपन अदर एक्सेल फाइल, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा कि ये मेरे से 1 टाइम सिक्योरिटी के लिए कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा। मैंने इसको बोल दिया यस। तो अब ये क्या करेगा, जो एक्सेल हम लोगों ने इससे लिंक करी थी उसको ओपन करके ये आपको दे देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए हम लोगों ने फर्स्ट जो स्टेप था वो कंप्लीट कर लिया, कैसे क्रिएट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले वाले में क्या होगा, यहां पर आपने वो चीज डालनी होती है जो टेक्स्ट आप यहां पर डिस्प्ले करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं डालता हूं लिंक एक्सेल शीट्स, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहां पर डाल देता हूं, अब देखिए, अब मुझे ये बताइए कि यहां पर शीट्स को आपस में कैसे कनेक्ट किया है, क्योंकि शीट्स के लिए तो कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा। देखिए उसके लिए ये सेकंड वाला ऑप्शन काम में आता है, प्लेस इन डॉक्यूमेंट। मैंने शीट का नाम भी इसी हिसाब से रखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैंने लिंक एक्सेल पे क्लिक किया और इस सेल पे क्लिक करा और ओके कर दिया। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा या इस लिंक पे क्लिक करूंगा वो मुझे डायरेक्टली इस वाले शीट पे ड्रॉप कर देगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब ईमेल वाले पे क्लिक करूंगा, अगेन वो ईमेल वाले पेज पे मैं पहुंच जाऊंगा। इस तरीके से आप आपस में उनको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये अलग अलग रेफरेंस दे सकते हो। यहां पर आप सेल का रेंज भी दे सकते हो कि जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप A1 पे जाओगे, B2 पे जाओगे एंड ऑल दैट, वो सब चीजें आप डाल सकते हो,
ठीक है, यहां पर आप टिप डाल सकते हो ओपन हेयर या क्लिक हेयर डाल देता हूं मैं। ठीक है, ओके करा। अब देखिए जैसे ही मैं इस पर माउस हावर करूंगा तो यहां पर क्लिक हेयर करके आने लग गया, तो ये टूल टिप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल के सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए कि किसी फोल्डर से लेना चाहते हो, ब्राउज किसी ऑलरेडी कोई आपने यूआरएल ब्राउज किया हुआ है वहां से आप लेना चाहते हो। ठीक है, आप किसी रिसेंट फाइल से उठाना चाहते हो, ठीक है, किसी प्लेस से उठाना चाहते हो या किसी ईमेल। अब मेन आते हैं इस पे ईमेल वाले पे। तो इसके लिए आपने करना क्या है, मैं एक नया लिंक बना देता हूं। यहां पर मैंने ईमेल वाले पे आया और यहां पर मैंने डाला कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम हेयर। तो अब दिखेगा क्या, जो ये टेक्स्ट टू डिस्प्ले पे मैंने टेक्स्ट डाला हुआ है, टूल टिप पे मैंने डाल दिया क्लिक हेयर। ठीक है, उसके बाद ईमेल एड्रेस में अगेन मैं यही वाला डाल देता हूं कि सपोर्ट रिक्वायर्ड उसका सब्जेक्ट होना चाहिए और मेल जानी चाहिए चलो आओ सीखते हैं gmail.com पे। ठीक है, और सिंपली ओके पे बटन प्रेस कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये हमने वो पेज बना दिया कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन, जो डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखा होगा मेल के लिए, उस पे आपको ले जाकर के ये ड्रॉप कर देगा। फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा। अब बढ़ते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सब कुछ तो आपने बता दिया, लेकिन ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे किया जाता है हाइपरलिंक की मदद से, ये तो किसी ने बताया नहीं। इसको कैसे करते हैं देखिए, इसके लिए आपने करना क्या है, आपकी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस ऑप्शन को अनेबल कैसे करते हैं। अगर आप अभी इस पे कंट्रोल के करो तो यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है जिसमें क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करके हमको टैब विजिबल हो। करेक्ट, इसको ऑप्शन को विजिबल कैसे करना है, सबसे पहली चीज आपका ये ऑप्शन विजिबल सिर्फ एक नई एक्सेल फाइल पे होता है। तो मैं एक नई एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूं जल्दी से, ये ओपन हो गई। अब फिलहाल के लिए कंट्रोल के मैंने प्रेस किया, अब देखिए आ गए यहां पर। ठीक है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले मैंने डाला क्रिएट अ न्यू टेस्ट फाइल ऑफ एक्सेल। ठीक है, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट न्यू टेस्ट फाइल। सेव कहां हो रही है, ये मेरे डॉक्यूमेंट में सेव हो रही है और उस फाइल का नाम क्या होगा, न्यू टेस्ट फाइल। एक टेस्ट फाइल हमारी ऑलरेडी थी, न्यू टेस्ट फाइल के नाम से हम लोगों ने इसको बना दिया। अब ओके पे जैसे आप बटन प्रेस करेंगे तो होगा क्या, आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखिए जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊंगा तो यहां पर एक न्यू टेस्ट फाइल करके क्रिएट कर दी, जिसके जो हम लोगों ने अभी अभी बनाई थी। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, अब देखिए जैसे अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपको वो एक्सेल फाइल ओपन करके दे देगा। क्यों नहीं ओपन हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन हो रखी थी। इसको क्लोज कर देते हैं। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यस पे क्लिक कीजिए और वो आपकी फाइल ओपन हो गई। अभी तक आप कैसे हाइपरलिंक को लगाया जाता है, कहां कहां पर उसका यूज होता है, ये सब चीज तो समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपने किसी पर हाइपरलिंक, किसी सेल पर, किसी इमेज पर या किसी भी अदर ऑब्जेक्ट्स पे हाइपरलिंक लगाया हुआ है, उसको हटाया कैसे जाता है। उसके दो तरीके हैं, या तो आप उस पूरी सिलेक्शन जहां जहां पर भी आपने हाइपरलिंक लगाया हुआ है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उस पर राइट क्लिक कीजिए और नीचे रिमूव हाइपरलिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर लेट सपोज आपने यहां पर हाइपरलिंक लगाया हुआ है, इसमें से आप हटाना चाहते हैं, दूसरा तरीका यह है, यहां पर आके अगेन वही कंट्रोल के आपने प्रेस करना है। ये देखिए, ये जो आपको ऑप्शन मिला, आप सिंपली इस पे क्लिक कीजिए और आपका जो हाइपरलिंक है वो हट जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज के लेसन समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।